धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। वर्तमान में जिस जगह पर परम पिता शाह सतनाम सिंह जी धाम डेरा सच्चा सौदा आश्रम बना हुआ है, वहाँ कभी 18 से 20 फीट के ऊंचे ऊंचे विशाल टीले हुआ करते थे। उन टीलों को जब पूज्य गुरुजी ने समय संगत के बीच विराजमान रहकर उठवाया तो यहाँ गड्ढों में ट्रक भी दिखाई नहीं देते थे। आश्रम निर्माण की सूचना मिलते ही सेवा के लिए उमड़े सेवादार। पहले दिन केवल 20 ट्रैक्टर ट्रालियों को ही मिट्टी उठाने पर लगाया गया। कुल मालिक की इस महान उत्तम सेवा का यह पावन संदेश जो ही साथ संगत को पहुंचा तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि से बड़ी संख्या में साथ संगत अपने अपने ट्रकों, ट्रालियों आदि के द्वारा बढ़ चढ़कर अगले दिन ही यहाँ सेवा में शामिल हो गई। इस प्रकार साथ संगत में सेवा के प्रति उत्साह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला गया। इतने विशाल टीले तरबूज के समान कटने लगे। सेवा का काम इतनी तेजी से हुआ कि उसका किसी को अनुमान तक न था। हाथी पर चढ़कर भी मौज के मुश्किल से दर्शन हुआ करेंगे। पूजनीय बेपरवाह साईं शाह मस्ताना जी महाराज के समय की बात है। पूज्य बेपरवाह जी ने सन 1948 में डेरा सच्चा सौदा कायम करके इसमें अपने मुर्शिद पूज्य हजूर बाबा सावन सिंह जी की सच्ची भक्ति का प्रचार आरंभ किया। धीरे धीरे ज्यों-ज्यों पूजनीय बेपरवाह जी का यह यश दूर दूर तक होने लगा, त्यों-त्यों डेरा सच्चा सौदा में संगत की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी और डेरा सच्चा सौदा का विस्तार तथा साथ संगत के उमड़ते उत्साह का इशारा करते हुए पूज्य बेपरवाह जी ने एक बार अपने पवित्र मुख से फरमाया, देखो भाई, सरसा शहर की तरफ से कितनी संगत सच्चा सौदा में आ रही है। ऐसे लगता है जैसे सरसा और डेरा एक हो गए हैं। पूजनीय बेपरवाह जी उस दिन सख्त दोपहरी में डेरे के मुख्य द्वार के बाहर एक दो विशेष सेवादारों के साथ खड़े थे, अपने आप में मगन थे। पूज्य बेपरवाह जी के उन वचनों को किसी को भी समझ नहीं आई। उन्होंने देखा कि उस भीषण धूप में संगत का कोई प्रेमी जीव तो क्या, कहीं कोई परिंदा भी दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता था, परंतु वे अपने प्यारे मुर्शिद के उन इलाही वचनों को बराबर गौर से सुनते जा रहे थे। खुदा ने दोबारा फिर फरमाया, नहीं भाई नहीं, इतनी संगत आ रही है कि सरसा, डेरा और बेगू गांव एक हो गए हैं। इसी प्रकार वाली दो जहान पूजनीय बेपरवाह जी ने तीसरी बार फिर इलाही वचन फरमाया, नहीं भाई नहीं, सरसा से नेजिया तक संगत ही संगत दिखाई पड़ती है। ऊपर से थाली फेंकें तो नीचे ना गिरे, संगत के सिरों पर ही रह जाए। हाथी पर सवार होकर भी संगत को मुश्किल से दर्शन हुआ करेंगे। सरसा शहर तो इतनी संगत की धूड़ से ही तर जाएगा। पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी के वचन हुए सच। पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने
रेत के उन बड़े बड़े टीलों को अपनी पावन रूहानी दृष्टि से निहारते हुए फरमाया था कि यहाँ बाग बहारें होगी और सचखंड का नमूना बनेगा। आप जी ने वचन किए कि आने वाले वक्त में आश्रम दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। पावन वचन सच हुए। हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। रेत के टीलों की जगह खिली बाग बहारें। तत्पश्चात साथ संगत की बढ़ती तादाद और संगत की सुविधाओं के लिए उन रेत के टीलों के स्थान पर पूज्य गुरु जी ने अपनी अपार रहमत के द्वारा यह दरबार बनवाया जहां आज बाग बहारें हैं। इस प्रकार अद्वितीय तथा अलौकिक कला का यह जो सुंदर नमूना हमारे सामने है, इसे देखकर आज कोई इंसान बेशक यह बात मानने को तैयार नहीं कि यहाँ पर ऊंचे ऊंचे रेत के विशाल टीले हुआ करते थे, लेकिन वास्तव में रूहानी खुशबू बिखेरता ये आश्रम पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान की अपार रहमत से सचखंड अनामी धाम का साक्षात नमूना है। इतने कम समय में यह विशाल शहनशाही धाम बनवाकर पूज्य गुरुजी ने दुनिया को आश्चर्य में डाल दिया। अगर इस प्रत्यक्ष सच्चाई को कुल मालिक प्रभु परमात्मा की रहमत का करिश्मा कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। अपने ही सामियाने और अपना ही सब कुछ होगा। शाह सतनाम जी धाम सिरसा सच्चे दाता रहबर के साथ संगत को पावन वचन फरमाते हुए मौज किसी मोहताज नहीं होगी। अपने सामियाने राशन आदि का सारा सामान और अपना ही अन्य सब कुछ होगा। किसी के ऊपर जरा भी बोझ नहीं होगा। यह मौज जयपुर, जोधपुर, महाराष्ट्र, गुजरात और इससे भी दूर दूर के देशों प्रदेशों में घूमेगी और यह मौज सबको सुख पहुंचाएगी और रत्ती भर भी किसी को दुख नहीं देगी और डेरे का नक्शा ऐसे बदल जाएगा कि कोई सोच भी नहीं सकेगा। आज ये पावन वचन सत्य हो चुके हैं। परमपिता शाह सतनाम जी धाम डेरा सच्चा सौदा आश्रम जब विदेशी देखने आते हैं तो दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। रूहानियत का ये एक ऐसा अध्यात्मक का केंद्र है जहां हर धर्म के लोग सजदा करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप जी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने अनमोल वचन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें इसी तरह अनमोल वचन के साथ, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं अच्छा और सच्चा। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।